तो सलीम कहता था, तू क्या देखता है? कितनी बार बोला है यह काफिर है, काफिरों का मंदिर है, तू क्यों देखता है? हमारे धर्म के विरुद्ध है, तू मान जा। तो दादर रहमान कहता, अरे यार नहीं, कितनी प्यारी मूर्ति है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, कितने सुंदर हैं। वहीं आसपास में लोग राधे राधे करते थे, तो पता लगा राधा और कृष्णा है। अब सलीम से रहा नहीं जाता और सलीम सीधे यह बात जाते ही अपने चचा जान को बता देता है कि चचा जान, दादर रहमान प्रतिदिन मंदिर की ओर देखता है और देखता रहता है। इस बात पर दादर रहमान के अब्बू ने कहा कि रहमान क्या बात है, तू मंदिर की ओर क्यों देखता और क्यों देखता रहता है, क्या है ऐसा वहाँ? तो दादर रहमान ने कहा, अब्बू वहाँ मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है राधा रानी की आंखों में। ऐसा मन करता जैसे वहाँ देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। इतना बोलते ही दादर रहमान के अब्बू कहते हैं, वह काफिरों का मंदिर है, तू काफिर हो गया है क्या? तेरी समझ में नहीं आता? तो इस बात पर दादर रहमान कहता है, अब्बू ईश्वर ने हमें मोहब्बत के लिए मना नहीं किया है, खुदा सब के लिए एक समान है, तभी तो सब के लिए एक समान हवा है, धूप है, सब कुछ तो एक समान है। ये इंसानों ने बनाई है, धर्म जात पात, खुदा ने सिर्फ मोहब्बत बनाई है। और राधा रानी और कृष्ण में कितनी मोहब्बत है, मोहब्बत की मूर्ति है वो तो। इतनी बात बोलते ही दादर रहमान के अब्बू दादर रहमान की खूब पिटाई करते हैं और सोचते हैं अब आगे से यह मंदिर की ओर नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी यही चलता रहता है। बस दादर रहमान अब अपने चचेरे भाईजान के साथ नहीं आता था, उसको बोल देता था, तू जा, मैं बाद में आऊँगा, और ऐसे ही एकटक मंदिर को देखता रहता था। तो दादर रहमान के भाई सलीम को पता लगता है, तो वो फिर चचा जान को बताने की सोचता है, लेकिन सोचता अब मैं क्या बताऊंगा, बता तो चुका हूँ। अब दादर रहमान के अब्बू को पता चलता है, तो दादर रहमान के अब्बू दादर रहमान को एक जगह झाड़ा लगवाने के लिए लेके जाते हैं, एक तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक जैसे ही झाड़ा लगाता है तो दादर रहमान कहते हैं, क्या कर रहे हो? दादर रहमान ने कहा, जो भूत तेरे ऊपर चढ़ गया है उसे उतार रहा हूँ। दादर रहमान ने कहा, मेरा कृष्ण काले रंग का है, और जिसके ऊपर काला रंग चढ़ जाता है ना, उसके ऊपर कोई और रंग चढ़ नहीं सकता। कोई भी रंग चढ़ा लो, काले रंग के ऊपर वह नहीं चढ़ सकता। और राधा रानी और कृष्ण तो प्रेम की मूर्त है, भला वही उन्होंने तो दुनिया को बनाया है, वही तो बनाने वाले हैं। फिर तुम मेरा कौन सा भूत उतार सकते हो? तुम्हें भी तो उन्होंने ही बनाया है, तुम्हारे ऊपर भी उनका रंग चढ़ जाएगा। यह बोलते ही तांत्रिक दादर रहमान के अब्बू को कहता है कि इसे ले जाओ और इसे संभाल कर रखना, जितना हो सके उतना इसका ध्यान रखना, वरना हाथों से निकल जाएगा। अब दादर रहमान के अब्बू खूब सख्ताई करते हैं। तो एक दिन दादर रहमान अपने अब्बू और अपनी अम्मी जान को कहते हैं, जिस घर में मोहब्बत नहीं, जिस घर में राधा कृष्ण का नाम नहीं, मैं उस घर में नहीं रह सकता। और यह बोलकर घर को छोड़कर चला जाता है। दादर रहमान के अब्बू और अम्मी सोचते हैं, कहाँ जाएगा, एक दो दिन में घूम फिर के आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही एक दिन हो जाता है, 2, 3, 4, ऐसे ही 10 दिन हो जाते हैं। तो दादर रहमान के अब्बू एक संत महात्मा के पास जाते हैं। संत महात्मा बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन वृंदावन में ही रहते थे। संत का नाम चट्टोपाध्याय जी था। तो मिर्जा साहब और उनकी बेगम चट्टोपाध्याय जी को कहते हैं कि हमारा बेटा दादर रहमान श्री कृष्ण और राधा रानी के पीछे इतना दीवाना है कि घर छोड़ के निकल गया है, पता नहीं कहाँ है,
हमें 10-12 दिन हो गए, हम ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। तो चट्टोपाध्याय जी कहते, कैसी बात कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है बेटा, भक्ति में ही तो घुसा है, कहाँ जाएगा, यहीं वृंदावन में मिलेगा। तो यह बात होने के बाद अब मिर्जा साहब और उनकी बेगम वहाँ से चले जाते हैं। अब चट्टोपाध्याय जी के मन में एक सवाल आता है कि उस लड़के को देखूं जो राधा रानी से और कृष्ण से इतना प्रेम करता है, आखिर क्यों करता है इतना प्रेम, क्या बात है, उसको कैसा महसूस होता है। चट्टोपाध्याय जी यह बात सुनना चाहते थे। अब चट्टोपाध्याय भी वृंदावन में घूमने लग जाते हैं और कहीं नहीं मिलते दादर रहमान। तो एक दिन चट्टोपाध्याय जी यमुना महारानी के किनारे बैठे होते हैं और वहीं पर 17-18 साल का लड़का एक पेड़ के नीचे बहुत ही ठंड में ऐसे ही बिना वस्त्रों के बैठा था, जिसने सर्दियों के वस्त्र नहीं पहन रखे थे, ठंड से ठिठुर रहा था। तो चट्टोपाध्याय जी ने अपने बैग से एक कंबल निकाला और इस लड़के को ओढ़ा दिया। लड़का कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप बैठा रहता है और यमुना महारानी को देखता रहता है। तो चट्टोपाध्याय जी समझ चुके थे कि यही दादर रहमान है। अब चट्टोपाध्याय जी बोलते हैं कि क्या बात है, परेशान दिखाई देते हो। तो दादर रहमान कहता है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो ठीक हूँ। परेशान तो मेरे घर वाले हैं, मेरे अब्बू है, मेरी अम्मी जान है, जिनको यह समझ में नहीं आता कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है, उनको मोहब्बत का ही नहीं पता, तो मुझे उनके साथ रहना ही नहीं था। यह बोलकर चुपचाप यमुना महारानी को देखता रहता है। अब दादर रहमान भी बैठ जाते हैं। अब बैठे बैठे कुछ समय गुजर गया था, एक ब्रिजबाला आती है और दादर रहमान के पास भोजन और दूध लेकर आती है, कहती है ये लो भोजन कर लो और दूध पी लो। दादर रहमान कहते हैं मुझे नहीं करना है, मुझे लाडली जी से मिलना है। तो ब्रिजबाला कहती है अगर शरीर में प्राण नहीं होगे तो राधा रानी से कैसे मिलोगे, दूध पी लो और भोजन कर लो, आज रात को राधा रानी तुमसे जरूर मिलेगी। और यह बोलकर भोजन कराकर चली जाती है। तो चट्टोपाध्याय जी क्या देखते हैं, वह ब्रिजबाला थोड़ी सी दूर जाकर अंतर ध्यान हो जाती है। तो चट्टोपाध्याय जी भी वहीं बैठे रहते हैं। अब रात भी हो जाती है, रात होती है, एक लड़की आती है, बड़ी सुंदर, उसके चेहरे पर इतनी चमक, इतना तेज कि वहाँ का आसपास का वातावरण पूरा प्रकाशमय हो रहा था। चट्टोपाध्याय जी ने ऐसी रोशनी, ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। तो जो लड़की भोजन लेके आई थी वह यह लड़की नहीं थी। यह लड़की अपना नाम गोपी बताती है कि मेरा नाम गोपी है, और दादर रहमान जी का हाथ पकड़ लेती है कि चलो मेरे साथ। चट्टोपाध्याय जी भी सब कुछ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अब वह गोपी दादर रहमान का हाथ पकड़कर चल देती है कि चलो तुम्हें राधा रानी से मिलवाती हूँ। चट्टोपाध्याय जी क्या देखते हैं, कुछ दूरी पर जाकर वह लड़की और दादर रहमान अंतर ध्यान हो जाते हैं। लोग बताते हैं कि उस दिन के बाद से दादर रहमान बरसाना में ही रहते हैं और अपना पूरा जीवन राधा रानी के लिए गुजार देते हैं और बरसाना में ही रहने लग जाते हैं। जिन लोगों के अंदर विश्वास होता है उन लोगों को यह घटना वास्तविक नजर आती है, और जिन लोगों के अंदर विश्वास की कमी है, जब तक उनके अंदर विश्वास पूरा नहीं होगा तब तक उनको राधा रानी का, बिहारी जी का अनुभव नहीं हो सकता। बस अपने विश्वास को मजबूत रखिए तो ऐसा अनुभव आपकी ज़िंदगी में भी आएगा।
विश्वास का मजबूत होना, बिहारी जी से मिलना, राधा रानी जी से मिलना। बस अपने विचारों को सरल और सहज रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। जय श्री कृष्ण।